बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, जिसमें मॉड की वैल्यूज़ हैं उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ। एक क्वेश्चन हम लिख लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन है आपके पास 4 मॉड 5x-2 मॉड +3 इक्वल्स टू 11। यहाँ से हमने क्या करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले मॉड के बाहर की जो वैल्यू है पहले हम उसको ख़त्म करेंगे। ठीक है, ये आपके पास +3 है, इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। 11 माइनस कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब यहाँ से हमने क्या करना है, 11 को 3 में से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास 4 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि हमने इसके साथ की वैल्यूज़ ख़त्म करनी है। 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको जब हम दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, कटिंग कर लेते हैं, तो आपके पास 4 1 4 आ जाएगा और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब जो वैल्यूज़ आपके पास रह गई हैं हम वो वैल्यूज़ लिख लेते हैं। तो 5x-2 मॉड इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई 1 आ जाएगा। अब ज़ाहिर है 2 को जब आप 1 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। जिस वैल्यू को हम 1 से डिवाइड करते हैं तो वो आपके पास हमेशा क्या आती है, वही वाली वैल्यू आ जाती है। अब यहाँ पर आपके पास मॉड की वैल्यू फाइंड हो चुकी है, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब आप मॉड को हटाते हो तो हमारे पास क्या आता है, +-2 आ जाएगा। मतलब इक्वल टू के बाद जो वैल्यू होगी उसके साथ हम क्या लगा देते हैं, प्लस लगा देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से 5x-2 लिखते हैं। जब आपने मॉड को हटा देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, +-2 आ जाएगा। ठीक है, अब जब आपके पास +-2 आ गया तो इसका मतलब है कि ये इक्वेशन एक दफ़ा प्लस में हम लिख देते हैं और एक दफ़ा आपने किस में लिखनी है, माइनस में लिखनी है। अब इसको हमें क्या करते हैं, एक दफ़ा प्लस में लिख देते हैं, तो मतलब 5x-2 इक्वल्स टू +2 लिख देते हैं। और दूसरी दफ़ा हम क्या करते हैं, इसको -2 लिखते हैं। 5x-2 इक्वल्स टू -2 लिख देते हैं। अब हमने फाइंड x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करते हैं, इसको इधर ही रखते हैं। तो पहले सबसे आपने माइनस को दूसरी साइड लेकर जाना है। ये 2 है, ये माइनस है, तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। इसी तरह हम क्या करते हैं, अब इस वैल्यू को दूसरी साइड लेकर जाते हैं। तो ये -2 है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इन दोनों को सिंप्लीफाई कर देते हैं। 2 को 2 में जब ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 5x इज इक्वल्स टू, अब 2 और 2 वैल्यू सेम, साइन अपोजिट, तो आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। नहीं तो हम इस तरह भी कर सकते हैं, -+-2 में से 2 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हमने फाइंड क्या करना था, x की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 5 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपने क्या करना है, 5 को दूसरी साइड लेकर जाना है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर आपने 5 इस x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपने इसको इस साइड पे ले आना है, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 5 दोनों साइड पे डिवाइड हो जाएगा। इसको आगे हम और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, डिवाइड कर दें, लेकिन बस यहीं तक इसका आंसर लिख दें। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, x की वैल्यू जब 0 को 5 पे आप डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब ज़ाहिर आपने x की वैल्यूज़ तो फाइंड कर ली हैं, तो अब हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन सेट लिख देते हैं। तो जब आप इसका सॉल्यूशन सेट लिखेंगे, सॉल्यूशन सेट, तो मतलब x की वैल्यू क्या आई है, आपके पास 4/5 आई है और दूसरी x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 0 आई है। ठीक है, तो ये आपके पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसको आप क्या कहते हो, एब्सोल्यूट वैल्यूज़ भी कह सकते हैं। ठीक है, या फिर मॉड वैल्यूज़ आप कह सकते हैं। तो ये आपके पास इसका क्या आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। इसी तरह अगर हम इसका कोई और क्वेश्चन लें, कोई और क्वेश्चन फॉर एग्जांपल, जैसे हम इसका एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जिस तरह आपके पास क्या है, मॉड x+3 मॉड इक्वल्स टू 5 ले लेते हैं। अब इसके साथ मॉड के साथ कोई वैल्यू नहीं है, तो हमने यहाँ से क्या करना है, डायरेक्ट मॉड को ख़त्म करना है। जहाँ इस वाले क्वेश्चन में मॉड के साथ वैल्यूज़ थी, पहले वैल्यूज़ को आप दूसरी साइड लेकर गए, इक्वल्स टू की दूसरी साइड लेकर गए। यहाँ पर आपके पास कुछ वैल्यू नहीं है, तो हमने क्या करना है, यहाँ से डायरेक्ट मॉड को ख़त्म कर देना है। जब आपके पास मॉड ख़त्म होगा तो इक्वल्स टू की दूसरी साइड जो आपके पास वैल्यू होगी
उसके साथ प्लस माइनस लग जाएगा। अब ये वैल्यू, इसका मतलब है ये वैल्यू जो आपके पास ये इक्वेशन है एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। पहले हम इसको क्या करते हैं, एक दफ़ा प्लस में लिख देते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, +5 आ जाएगा। और फिर इसी वैल्यू को आप एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं, ठीक है। x इज इक्वल्स टू, अब ये +3 है तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर आपके पास +3 है तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, -3। जब आप इसको माइनस करोगे तो ये 2 आ जाएगा, और जब आप इसको माइनस करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 6 7 8, तो हमारे पास 8 आ जाएगा, ठीक है। ये डायरेक्ट आपके पास हो जाएगा क्योंकि इसके मॉड के साथ कोई वैल्यूज़ नहीं थे। तो एंड पे आपने इसको क्या करना है, सोल्यूशन सेट में लिख देना है। सोल्यूशन सेट में आपने करली ब्रैकेट के अंदर सोल्यूशन सेट में लिख दिया है।